2020 के चुनाव में आपने किशनगंज में इस इलाके को लेकर एक सीमांचल विकास परिषद, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको कह सकते हैं, उसका वादा किया था। तो 17 महीने की सरकार रही, उसमें क्या ये चीज़ हमने इस बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। मेरा मैनिफेस्टो देखिएगा, एक एक करके सारे एजेंडे पे हम काम कर रहे थे। हम लोग स्पेशल से कमीशन चाहते थे, कोसी का हो या सीमांचल का हो, ये होना चाहिए। हम हैदराबाद तो चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं, हम तो बिहार में ही लड़ते हैं। हम भी चाहते हैं कि हर जगह हम चुनाव लड़ें, लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम चुनाव वहाँ लड़ेंगे तो फ़ायदा किसको होगा। बिहार ऐसी धरती है, बीजेपी अकेले आज तक हिम्मत नहीं कर पाई अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ लालू यादव है। संवैधानिक तौर पे जो मुख्यमंत्री होता है वही उप मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखिएगा तो हमारी सीटें ज़्यादा थी। आधी सीट पे है जदयू हमसे, तीसरी नंबर की पार्टी है, तो तीसरी नंबर पार्टी वाला मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। इतनी रात में भी कई घंटों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा, अपने भाई को, बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए, प्यार देने के लिए आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। और आप लोग जान रहे हैं कि हम आप लोगों के बीच आए जन विश्वास यात्रा के तहत। आप लोगों का विश्वास चाहिए, आप लोगों की ताकत चाहिए, आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन चाहिए। उम्र हो गई है, स्वास्थ्य की बीमारियां हैं, लेकिन कितना भी सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दिया गया हो, लालू जी झुकने का नाम नहीं ले रहे, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ रहे हैं। आज आपसे कहते हैं, जब लालू जी नहीं डरे तो उनका लड़का भी डरने को और झुकने को तैयार नहीं, लड़ाई लड़ेंगे। आप सबको न्योता भेजे हैं, आप सबको आमंत्रित किया है, पटना चलना मिला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी की जन विश्वास यात्रा पूर्णिया से अब कटिहार की तरफ बढ़ रही है। हम उनसे बात करेंगे और इन तमाम चीज़ों पर, लोकसभा चुनाव और आने वाले चुनाव को लेकर उसके इर्द गिर्द बात करेंगे। सर, जन विश्वास यात्रा आधे से ज़्यादा आपकी पूरी हो चुकी है, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में आरजेडी पर लोग विश्वास जताएंगे, क्योंकि 2019 में जो स्थिति थी उससे क्या इम्प्रूव हो पाएगा इस बार 24 में? विश्वास तो हमेशा से ही रहा है लोगों का। राष्ट्रीय जनता दल लगातार जो है सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनती रही है, और इस बार जो मौका मिला 17 महीने में जो काम करने का, तो उसके बाद ऐसे ऐसे काम हुए हैं सरकार में जो देश में कहीं नहीं हुआ। चाहे सरकारी नौकरी 5 लाख की बात हो, चाहे आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो, जाति आधारित गणना कराने की बात हो, स्वयं सहायता समूह का तालमी मरकज़ हो, टोला सेवक हो या विकास मित्र हो, उनके मानदेय को बढ़ाने की बात की गई हो, आंगनबाड़ी दीदियों की मानदेय की बढ़ाने की बात की हो, तो हम लोगों ने किया है। आईटी पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, टूरिज़्म पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, इन्वेस्टर मीट कराया जिसमें 50,000 करोड़ का MOU हुआ। ऐसे सैकड़ों काम है। मतलब जो खेल नीति के तहत जो खेलेगा मेडल लाएगा, वैसे खिलाड़ी को भी हमने 70 लोगों को नौकरियां दी, नीति बनाई, यानी खेलेगा तो भी नौकरी, पढ़ोगे तो भी नौकरी। और आप देखिएगा इतना अच्छा काम चल रहा था हर जगह, और तो स्वाभाविक है
कि जो कहीं नहीं हो रहा था, 5 लाख नौकरियां केवल 17 महीने में, और वो भी मुख्यमंत्री उस ज़माने में 2020 में बोलते थे नामुमकिन है। कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा, लेकिन 17 महीने में हमने करवाया वो काम। 2019 में क्योंकि एक भी सीट नहीं थी आपके पास, तो इस बार कितने सीट की उम्मीद कर रहे हैं बिहार में? देखिए, आप लोग अच्छा परिणाम जो है लाएंगे इस बार, और सब लोग ऊब चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि 10 साल में बिहार के साथ जो है नाइंसाफ़ी की गई है, और नाइंसाफ़ी तो ना स्पेशल पैकेज मिला, ना स्पेशल राज्य का दर्जा मिला। जितने भी सेंट्रली स्कीम्स जो चलते हैं उसमें स्टेट का शेयर बढ़ा दिया गया, बर्डन जो है स्टेट पे डाल दिया गया है। जितने भी वादे किए थे उन्होंने कोई पूरे नहीं किए, ना महंगाई कम हुई, ना किसानों की आय दुगुना इन्होंने किया, ना हर घर पक्का बनवाया, ना हर साल 2 करोड़ रोज़गार दिलाया, ना 15 लाख रुपए खाते में आए। कहाँ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बिहार में जो ध्यान देना चाहिए था, पिछड़ा राज्य है, तो सेंट्रल ने दिया नहीं। तो भाई बिहार के लोग क्यों देंगे? 10 साल आपको मौका दे दिया, 10 साल में आपने चवन्नी नहीं दिया बिहार को, तो अब बिहार के लोग क्यों करेंगे? अभी जो क्रेडिट, हम लोग तो देखिए क्रेडिट लेने की बात नहीं, लेकिन हम लोगों के ही मैनिफेस्टो में आप ये सब पाए होंगे ना। अगर जनता दल यूनाइटेड के मैनिफेस्टो में हो तो आप हमको दिखा दो, या हम आप ही से पूछते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बात सबसे पहले किसने की थी? सारी चीज़ें हैं। जैसे क्रेडिट की लड़ाई चल रही, तो विजेंद्र प्रसाद या जो सुपौल से विधायक भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, वो तो विधानसभा में यहाँ तक कह गए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपको 2 बार डिप्टी सीएम बनाया, तो आपने उनको बनाया सीएम या उन्होंने आपको डिप्टी सीएम बनाया? 2 हिसाब से देखिए, बुजुर्ग हैं, पूरा सम्मान है उनके प्रति, लेकिन अपने वचन पे विजेंद्र बाबू कायम नहीं रहे। खैर वो अलग बात है, इस पे हम उनके बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं बताना चाहते, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, संवैधानिक तौर पे जो मुख्यमंत्री होता है वही उप मुख्यमंत्री बनाता है। लेकिन अगर पॉलिटिकली देखिएगा तो हमारी सीटें ज़्यादा थी, आधी सीट पे है जदयू हमसे, 3रे नंबर की पार्टी है, तो 3रे नंबर पार्टी वाला मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है? किसी ने सपोर्ट किया होगा, मदद की होगी। कौन किया तो मदद? भाजपा से उधर से आए तो हमने मदद की, तो हमने तो मुख्यमंत्री भी बनाया। अगर उन्होंने, हम स्वीकार करते उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनाया तब ना उन्होंने हमको उप मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी के साथ भी यही है, बीजेपी ने ना उनको मुख्यमंत्री बनाया। और इस बार मांझी जी ने भी ठीक कहा कि 4 सीट वाली पार्टी जो है उसने इस बार मुख्यमंत्री बनाया। 125 से ना आया था, 121 आ जाता तो कहने के लिए अब उनके पास तो कुछ है नहीं, कोई लॉजिक है क्या? बिहार की जनता नहीं समझ रही है कि कौन किसको क्या बनाया, सब जानते हैं। 2020 के चुनाव में आपने किशनगंज में इस इलाके को लेकर एक सीमांचल विकास परिषद, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल जिसको कह सकते हैं, उसका वादा किया था। तो 17 महीने की सरकार रही, उसमें क्या ये चीज़? हमने इस बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। मेरा मैनिफेस्टो देखिएगा, एक एक करके सारे एजेंडे पे हम काम कर रहे थे। हम लोग स्पेशल से कमीशन चाहते थे, कोसी का हो या सीमांचल का हो, ये होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, हर जगह से डिमांड आना शुरू हो जाएगा, हर कमिश्नरी से होगा, क्या क्या करेंगे। लेकिन मेरा ये तर्क था कि भाई कोसी और सीमांचल में गरीबी है, इसके लिए देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने अच्छा ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अब वो विजन नहीं है ना उनके पास, अब वो सोच नहीं है, अब उनसे नहीं बिहार चलाया जा रहा। हमने एकदम कमिटमेंट किया था, हम इस दावे पे खड़े हैं
हमने 2020 में स्पेसिफिकली, आप देखिएगा, अगर 17 महीने में इतने काम हो गए। नियोजित शिक्षकों का कितने साल से चल रहा था, 17 महीने में हल हुआ। लेकिन अभी भी वो नाराज हैं। वो राजकीय कर्मी का दर्जा की जो मांग थी हमारे मैनिफेस्टो में, उसको तो पूरा किया ना, तो वो तो कर ही लिया हम लोगों ने। तो अब जो कुछ चेंजेस की बात है, तो सुनना चाहिए ना लोगों की। हम लोग रहते तो सुनते थे, हम लोग उप मुख्यमंत्री रहते थे तो सब लोग आते थे, आंदोलन वाले हमसे मिलते थे, बात करते थे। अब कहाँ लोग मिल रहे, सुन रहे हैं। तो जैसे किशनगंज लोकसभा में खासकर AIMIM एक चैलेंज के तौर पर उभर रही है आप लोगों के लिए। 19 में भी कड़ा मुकाबला दिया और 20 में भी उनके किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 4 विधायक जीते, जो अभी आपके पास राजद में चले गए, उनमें से 3। तो अभी इस बार 24 में आप उस चैलेंज से कैसे डील करेंगे? आप लोग के पास क्या रास्ता है? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है ना। सबसे बड़ी ताकत बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, और सबसे बड़ा गठबंधन बिहार में, मजबूत गठबंधन महागठबंधन है। ये तो सच्चाई है। लेकिन हर एक दल को अधिकार है कि चुनाव वो लड़े। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, सबको अधिकार है लड़ने का। हम हैदराबाद तो चुनाव नहीं लड़ने जाते हैं, हम तो बिहार में ही लड़ते हैं। हम भी चाहते हैं कि हर जगह हम चुनाव लड़ें, लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम चुनाव वहाँ लड़ेंगे तो फ़ायदा किसको होगा, किन लोगों को होगा, कम्युनल फोर्सेस को होगा। तो हम वोट को क्यों बांटें? आज के दौर में त्याग बहुत बड़ी बात होती है, और जो बड़ा दिल रखना पड़ता है वो त्याग हम लोग करते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि वो लड़ने के लिए कोई भी स्वतंत्र है ना भाई, लड़ने के लिए, लेकिन लड़े। लेकिन क्या हम सक्षम नहीं है भाजपा को रोकने में? हम तो लगभग सरकार बना लिए थे, लेकिन बेईमानी जो चंडीगढ़ में हुआ मेड़ वाला, वैसे ही बेईमानी 2020 में हुआ था 10-12 सीटों पर। हम तो 122 का आंकड़ा पार कर गए थे। तो कुछ दिन पहले ही ओवैसी की सभा हुई, उसमें उन लोगों ने लगातार आपको टारगेट किया। ओवैसी साहब ने, वो कहते हैं कि मोदी जी 2 बार इसलिए जीते क्योंकि तेजस्वी यादव का यादव वोटर मोदी जी की तरफ चला गया। आप इसको कैसे देखते हैं? मात्र 12,000 का डिफरेंस था, मात्र 12,000 का अंतर था। हमको तो वोट बढ़ा है, घटा का। तो कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। ये कुछ भी कहना है तो कहने दीजिए। ये मदद किसको कर रहे हैं? फिर ये सब बोल करके मदद किसको कर रहे हैं? इस इलाके में ये समझना पड़ेगा ना। अब बिहार ऐसी धरती है, बीजेपी अकेले आज तक हिम्मत नहीं कर पाई अपने बलबूते सरकार बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ लालू यादव है। बात समझना चाहिए। इस इलाके में फिलहाल आप तो अभी फिलहाल लोग आ चुके हैं। तो सर, जो अररिया ही में सिर्फ आरजेडी फिलहाल इलेक्शन लड़ती है, जो इस इलाके के पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इसमें अभी आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, आपके पार्टनर कांग्रेस लड़ती है। तो इस बार क्या आप लोग ज़्यादा लड़ेंगे, ज़्यादा सीटों पे इधर राजद, क्या पूर्णिया या कटिहार में भी लड़ेंगे? आप एकदम लड़ेंगे। कटिहार में विधानसभा चुनाव हम लोग लड़े। अब लोकसभा में कौन कौन सी सीटें लड़ेंगे तो सार्वजनिक तौर पे नहीं बताया जाएगा अभी, जब तक फाइनल नहीं हो जाता। पूर्णिया में खासकर पप्पू यादव के पुराने सांसद तैयारी कर रहे हैं, उनसे कोई बात चल रही है क्या? नहीं, अभी हमारी कोई बात नहीं हुई। ठीक है सर, धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव जी की यात्रा अभी कंटिन्यू है। रात के 11 बज चुके हैं, क्योंकि बहुत लोग मिलने आ रहे थे। हम इस इंटरव्यू को यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लोग मिलने आ रहे हैं। हम लोगों ने ठाना है कि भाजपा को भगाना है, भाजपा को भगाएंगे। हमारे चाचा जी तो पलट गए, वो भी आए थे हम लोग साथ, ताकि हम लोग बिहार में भाजपा को भगाएं, देश से भाजपा को भगाएं। क्योंकि भाजपा झूठ बोलने वाली पार्टी है, अमीरों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। कहीं भी कोई काम नहीं कर रही, नफरत फैलाने का काम करती है, धर्म के धर्म से लड़ाने का काम करती है। अगर आप कितने भी भ्रष्टाचारी हैं,
लेकिन भाजपा में चले जाओगे तो आप साफ सुथरे हो जाओगे। अरे हम तो कहते हैं भाजपा डस्टबिन है, कूड़ादान है, सभी पार्टी का कूड़ा सब भाजपा में जा रहा है। भाजपा